डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, और पढ़ते रहना है बच्चों। मैं आज की इसकी वीडियो में जा रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए बच्चों ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ये हमारा वीडियो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चों, अगर नहीं देखा है तो उनको भी देखिए बच्चों। ठीक है ना, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो है बच्चों, इसके बाद लास्ट डिजीज का बना के ख़त्म कर दूंगा। इसमें ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ब्लड वेसल्स। तो ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, वो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, बाहर नहीं करता है। तो हमें इसी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। अब कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे एकदम पूरा लंबा चौड़ा लंबा लिस्ट है। ठीक है, तो हार्ट के बाद वटेवर जो पार्ट है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो सब ब्लड वेसल्स है बच्चों। अब ब्लड वेसल्स जो है मोटा हो, छोटा हो, लेस डायमीटर हो या बड़ा डायमीटर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सबके अंदर ब्लड ही जाएगा तुम्हारा। तो अब वो है क्या क्या इसमें, देखो बच्चों यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं थोड़ा। तो हार्ट से सबसे पहले निकलता है मेजर आर्टरी जिसको बोला जाता है एरोटा। एरोटा से ब्लड बच्चों कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, आर्टरीज में। आर्टरीज, आर्टरीज से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आर्टरीज से ब्लड चला जाएगा बच्चों छोटे आर्टरीज में। तो छोटे आर्टरीज के लिए हम लोग आर्टरियोल्स कहते हैं तुम्हारा। तो आर्टेरियोल्स में चला जाएगा। ठीक है ना, कहाँ चला जाएगा, आर्टरियोल्स में। अब आर्टरियोल से फाइनली चला जाएगा बच्चों हमारे बॉडी का सबसे फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, दैट इज द कैपिलरी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कैपिलरीज कहते हैं। अब कैपिलरीज के बाद अब ये थोड़ा फिर से मोटा, अभी तक क्या हो रहा था, इसका डायमीटर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था बच्चों। अब फिर से इसका डायमीटर्स क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो अब कैपिलरी जो है वो कंबाइंड होगा बच्चों और बनाएगा छोटा ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं बच्चों अब वेन्यूल्स कहेंगे। वेन्यूल से बच्चों ये कंबाइन होकर बना लेगा और बड़ा, वेन्स कहेंगे। और वेन्स सबसे मोटा हो जाएगा बच्चों, उसको बोलते हैं वेना कावा, जो कि फाइनली ब्लड को कहाँ लेके चला जाएगा, हार्ट में लेके चला जाएगा, वेना कैवा। तो प्री एंड पोस्ट वेना कैवा दो तरह का होता है, एक ऊपर वाले बॉडी से, एक नीचे वाले से आता है। बट एरोटास बच्चों यहाँ पे आपका सिंगल होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम से अगर देखें कि क्या है, तो कुछ इस तरह से बच्चों एरोटा निकला होगा, फिर ये पतला होता चला जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है। ठीक है, और कैपिलरीज का टर्म आया होगा तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क में बट गया होगा, फिर ये कंबाइन होना स्टार्ट हुआ होगा और ये बनाया होगा वेन्यूल्स, और वेन्यूल फिर से डायमीटर बढ़ता चला जा रहा होगा, बढ़ता चला जा रहा होगा। फाइनली ये ब्लड पंप कर देगा कहाँ पे बच्चों, ये ब्लड पंप कर देगा तुम्हारा हार्ट में। तो समथिंग कुछ इस तरह का यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, अब हमको बच्चों यहाँ पे जो मेजर पढ़ना है, अगर 3 पढ़ेंगे तो हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से बच्चों, हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से तो इसमें सभी सेम है, इस कैपिलरी को छोड़ दो तो सभी सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो डिफरेंस के बेसिस पे अगर हम देखते हैं हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों आर्टरीज पढ़ लेते हैं, कैपिलरीज पढ़ लेते हैं और ये वेन पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, वेना कावा, वेन और वेन्यूल्स, इनका जो हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, मतलब इनका जो टिश्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो टिश्यू है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और इसमें एरोटा, आर्टरीज और आर्टियोल्स का ऑलमोस्ट सेम होता है, कैपिलरीज का इन दोनों से अलग होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग ब्लड वेसल्स में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्टरीज और वेन को कंपेरेटिवली पढ़ते हैं, एंड देन उसके बाद लास्ट में हम लोग कैपिलरीज को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चों अब यहाँ पे आर्टरीज और आपका वेन्स में कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा बच्चों। चलो देखते हैं, अब कुछ और भी लॉजिक हम सीखेंगे बच्चों क्वेश्चंस के लिए अपना। तो पहला है बच्चों यहाँ पे आर्टरी, आर्टरी, और दूसरा है बच्चों यहाँ पे वेन्स। ठीक है, ठीक है, आर्टरीज और वेन लेते हैं, वेन्स क्यों ले लेते हैं, वेन ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, चलो आर्टरीज और वेन के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका केमिकल बोल रहा हूँ सॉरी अगर हम इसका टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं बच्चों,
तो उन सब के हिसाब से इन दोनों में बच्चों 3-3 लेयर होता है, ठीक है, 3-3 लेयर होता है। एक होता है आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और एक होता है ट्यूनिका इंटरना बच्चों, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। कंपेयर भी करते चलते हैं बच्चों। आर्टरीज में ल्यूमेन जो होता है बच्चों वो नैरो होता है, और इसमें ये पहला लेयर हो गया बच्चों आपका ट्यूनिका इंटरना। वेन्यूल्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये जो ल्यूमेन होता है थोड़ा ब्रॉडर होता है, और ये हो गया इसका पहला लेयर बच्चों ट्यूनिका इंटरना। देन नेक्स्ट है बच्चों आपका ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया जो है बच्चों आपका आर्टरीज के केसेस में थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है ना, मतलब वेल डेवलप होता है ट्यूनिका मीडिया। इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ बच्चों, ये मस्कुलर लेयर होता है, सर्कुलर मसल से बना होता है, ठीक है, और इसमें भी उसी तरह से सर्कुलर मसल से बना होता है, लेकिन ये क्या यहाँ पे बोला बच्चों, ये लेस डेवलप होता है, ठीक है, समवॉट इस तरह से। एंड देन उसके बाद सबसे बाहर आ जाते हैं बच्चों ट्यूनिका एक्सटर्ना। और तो ट्यूनिका एक्सटर्ना बच्चों ये आपका वाइट फाइबर्स का बना होता है, टफ होता है, ठीक है, और वो बच्चों वेन में डेवलप होता है। तो वेन में ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं, ब्रॉडर होता है तुम्हारा कंपेयर टू दैट वन, इसके कंपेयर में, ठीक है ना, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा ये ब्रॉडर होता है तुम्हारा, किसमें, वेन के केस में बच्चों, ठीक है, वेन के केस में ये ब्रॉडर होता है। यहाँ पे बना देते हैं हम लोग ऐसे, क्लियर है, ये हो गया हमारा। चलो एक एक करके नाम भी लिखते रहते हैं और सबके बारे में एक एक बार डिस्कशन करते रहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बच्चों, सबका हिस्टोलॉजी भी यहीं पे डिस्कस कर देंगे बच्चों, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को इसमें, ठीक है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है बच्चों, ये सबसे आउटर मोस्ट है, ये आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जैसे बोला बच्चों कि ये मोर डेवलप होता है वेन के केस में, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। और जो ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर है बच्चों, ये बना होता है कोलेजन फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है तुम्हारा। तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, या वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आई होप कि दिख रहा होगा ये बच्चों, कोलेजन फाइबर वाइट फाइबर्स को कहते हैं, और ये टफ होता है। तो इस केस में बच्चों, किसमें, आपका वेन के केस में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है ये मोर डेवलप होता है। तो यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना है बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, मोर डेवलप होता है, ठीक है ना, मोर डेवलप होता है। बट इसमें बच्चों क्या बोला, यहाँ पे ये लेस डेवलप होता है। अब यहाँ पे मोर डेवलप क्यों है बच्चों, तो अगर उसको समझते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होता है, मतलब यहाँ पे मसल्स नहीं है तो उतना आपको इसमें रिबाउंड करेगा नहीं तुम्हारा। तो जब इसमें ब्लड फिल होता है, और एक तो इसमें जगह भी ज़्यादा, नैरो ल्यूमेन्स भी क्या है, काफ़ी वाइडर है, तो जब ब्लड फिल होगा तो हो सकता है कि ब्लड वेसल्स ऐसे फैलता चला जाए, तो इसमें जो सराउंडिंग लेयर है बच्चों टफ होता है, तो उसको क्या होगा, एक्सपेंड करने नहीं देगा, रोक के रखता हुआ। तो दैट मीन्स ये क्या होता है, ये वाइट फाइबर जो होता है ये टफ होता है, टफ लेयर होता है बच्चों, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सटेंड या फैलने नहीं देगा, इसमें ये क्या होता है आपका टफ लेयर होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं बच्चों, ये तो एक हो गया कौन सा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरा लेयर है बच्चों ट्यूनिका मीडिया, ये दूसरा लेयर हम लोग बना रहे हैं बच्चों, ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया ये रेड से मैंने बना के रखा है बच्चों। ट्यूनिका मीडिया जो है बच्चों, ये आपका स्मूथ मसल्स होता है और सर्कुलर स्मूथ मसल्स होता है। तो क्या यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ये क्या है, ये बना होता है सर्कुलर स्मूथ मसल्स का, सर्कुलर स्मूथ मसल्स का बना होता है। और ये जो लेयर है बच्चों आपका, ये डेवलप होता है आर्टरीज के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं तुम्हारा जो ट्यूनिका मीडिया है बच्चों, ठीक है ना, ट्यूनिका मीडिया ये मोर डेवलप होता है, थिक होता है, किसके केस में बच्चों, आपका ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज के केस में। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे ये होता है मोर थिक होता है, ठीक है, मोर थिक।
देखो बच्चों, अगर ये ठीक नहीं होगा तो इसके अंदर क्या होता है, आपका आर्टरीज के अंदर यहाँ पे बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, तो इस चीज़ को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए, और वैसे भी अगर यहाँ पे ये मसल्स है तो क्या होगा, तुम्हारा जो पल्स होता है बच्चों उसको रिबाउंड करके वापस पूरे बॉडी में इसको एक्सपेंड करना होता है, तो ये रिबाउंड करता है। तो यहाँ पे बीपी ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बच्चों यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, आपका थिक लेयर में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, आपका ये अंदर वाला है तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों, एक साइड में कहीं पे लिख देते हैं, ये है तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर है तुम्हारा, ये तीसरा लेयर हो जाएगा, ये पहला लेयर हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा लेयर हो गया ट्यूनिका मीडिया, और ये है बच्चों आपका तीसरा लेयर है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है ना, थर्ड लेयर है ट्यूनिका इंटरना, जो बच्चों दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है तुम्हारा इसमें। ठीक है, इसमें इसका जो टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे दो लेयर होता है, एक तो बच्चों एंडोथेलियल लेयर होता है, ठीक है, और इसके साथ इसमें होता है बच्चों इलास्टिक फाइबर, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज का भी लेयर होता है, दो लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखता हूँ बच्चों ट्यूनिका इंटरना के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मुझे दिख रहा, बट यहाँ पे कुछ और डिफरेंस मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, कि आर्टरीज में बच्चों यहाँ पे प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और इसमें बच्चों इम्प्योर ब्लड, ये तो कहते हैं, बट ये डेफिनेशन काम नहीं चलेगा बच्चों। मैं आपको एक दूसरा डेफिनेशन बताता हूँ, किसको आर्टरीज कहेंगे और किसको वेन कहेंगे बच्चों। ठीक है, ये मैं एक दूसरा डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ इसमें। ठीक है, वेन का मतलब एकदम दिमाग में रख लो बच्चों, वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट के तरफ जा रहा है, ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जा रहा, अब वो प्योर जा रहा हो या इम्प्योर जा रहा हो तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेन। ठीक है, जैसे एक है पल्मोनरी वेन, अब अगर मान लो दिमाग में रहा कि बच्चों की इम्प्योर ब्लड, तो पल्मोनरी वेन में तो प्योर ब्लड होता है, क्योंकि वो लंग से प्योर ब्लड लेके आ रहा है हार्ट के तरफ। उसी तरह से आर्टरीज बच्चों, तो आर्टरीज का काम होता है कि ये प्योर ब्लड को लेके जाएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब हम क्या कहेंगे बच्चों, कि आर्टरीज का मतलब जो वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए। ठीक है, दूर लेकर, जैसे जैसे पल्मोनरी आर्टरीज, तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर इम्प्योर ब्लड लंग्स के तरफ जा रहा है, लेकिन पहला वाला डेफिनेशन क्या बोला, हार्ट से दूर, तो हार्ट से दूर जा रहा है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आप डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखना, वेन और आर्टरीज को लेके। वेन का मतलब जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जा रहा है, और आर्टरीज का मतलब ब्लड जो है हार्ट से दूर जा रहा है। अब वो प्योर जा रहा हो या इम्प्योर जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्सेप्शन में वही आपका पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स है तुम्हारा। ठीक है, एनीवे अच्छा, अब इस ट्यूनिका मीडिया जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें मैंने बोला दो लेयर होता है बच्चों, आउटर और इनर। तो आउटर साइड में बच्चों, आउटर इसमें होता है एक कनेक्टिव टिश्यूज का लेयर होता है, जो कि बच्चों कैसा लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज का, इलास्टिक फाइबर होता है। कैसा होता है, इलास्टिक फाइबर। और इनर का मतलब बच्चों ल्यूमेन के साइड में। ठीक है ना, यहाँ पे होता है आपका एंडोथेलियम। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम बच्चों ये आपका होता है सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम्स होता है तुम्हारा। ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, अब ये बीच में बच्चों यहाँ पे जो दिख रहा है ये ल्यूमेन है, ये क्या है आपका ल्यूमेन है। तो ये तो मैं बहुत पहले से बोला हूँ कि वेन में जो ल्यूमेन होता है बच्चों ये कैसा होता है, ये आपका ब्रोडर होता है। बट इन द केस ऑफ आर्टरीज बच्चों ल्यूमेन कैसा होता है, ये आपका नेरो होता है। ठीक है, नेरो ल्यूमेन होता है। तो ये डिफरेंस भी इसमें ऐड कर लेना तुम्हारा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आर्टरीज के बारे में। तो इसका हिस्टोलॉजी भी हम लोगों ने देख लिया बच्चों। ठीक है, और उसका कंपेयर भी कर लिया कि किसमें किस तरह का ब्लड जाता है और किसका वाल थिक और थिन होता है। तो ये जो मेजर डिफरेंस थे बच्चों। ठीक है, इतने से आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बच्चों कैपिलरीज में। ठीक है, तो कैपिलरी में बच्चों क्या है, देखना ध्यान से। जैसे अगर हम कोई भी अगर हम ब्लड वेसल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और आपका ट्यूनिका इंटरना में इसमें एंडोथेलियल लेयर और ये फाइब्रस इलास्टिक फाइब्रस लेयर्स प्रेजेंट होता है तुम्हारा। ठीक है,
बट कैपिलरीज की बात करें बच्चों हम, ठीक है, तो कैपिलरीज में सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियल लेयर होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं बच्चों कैपिलरीज के बारे में, तो कैपिलरीज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज बच्चों ये बना होता है ओनली किससे, आपका एंडोथेलियम लेयर से बना होता है। एक पॉइंट, तो इसमें ओनली क्या होता है बच्चों, एंडोथेलियम लेयर प्रेजेंट होता है, मतलब सिंबल स्क्वामस होता है। इस वजह से बच्चों ये जो कैपिलरी होता है, स्क्वामस है सेल्स, तो सेल्स के बीच में बहुत सारा कहीं कहीं बीच में गैप होता है, छेद होता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों परफोरेशंस बोलते हैं। तो कैपिलरीज क्या होता है, बहुत ज़्यादा छेद होने की वजह से परफोरेटेड होता है, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना कि कैपिलरीज के अंदर जो टोटल ब्लड होता है हमारे में, जैसे 5 लीटर है, तो उसमें का 5% ब्लड जो होता है बच्चों वो कैपिलरीज के अंदर होता है इसमें। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, 5% ऑफ ब्लड, ठीक है ना, टोटल जो ब्लड है, ठीक है, वो आपका प्रेजेंट होता है कैपिलरी में। तो 5% ऑफ ब्लड वॉल्यूम ये आपका बच्चों प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट। बाकी और भी देख लेंगे बच्चों कि बाकी के ब्लड्स कहाँ हैं, तो बट इसको थोड़ा कंप्लीट करता हूँ। इसमें बच्चों कैपिलरीज में जो ब्लड का जो वेलोसिटी होता है कंपेयर टू द अदर अगर देखेंगे तो सबसे स्लो होता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दूसरा स्लो ब्लड फ्लो मिलता है। बट इस स्लो ब्लड फ्लो की वजह से बच्चों यहाँ कैपिलरीज को एक बेनिफिट मिल जाता है, और बेनिफिट ये होता है कि बच्चों यहाँ पे डिफ्यूजन्स के लिए इसको बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, और बेटर डिफ्यूजन होगा, जितना स्लो होगा उतना अच्छे से इसमें क्या होगा बच्चों, आपका डिफ्यूजन्स होगा, ठीक है। तो ये तो रहा कैपिलरीज के बारे में। बच्चों इसके अलावा जो ब्लड मैंने जैसे बोला कि बाकी के जो ब्लड है बच्चों वो आर्टरी और वेन में होंगे तुम्हारा। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि और ब्लड कहाँ पे, जैसे 5% ब्लड कहाँ पे है बच्चों, कैपिलरीज में है, तो बाकी के ब्लड्स कहाँ पे है तुम्हारा। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, आपका एक तो वेना कावा, वेन और वेन्यूल्स, इनमें टोटल ब्लड का आपका बच्चों अराउंड 55% ब्लड इसमें रहता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद जो एओटा है बच्चों इसमें 2% ब्लड रहता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम्स का कितना, आपका 2% रहता है, ठीक है। और आर्टरीज अगर देखते हैं, आर्टरीज है जो बच्चों उसमें आपका 8% ब्लड रहता है, ठीक है ना। और इस आर्टरी से जो छोटा पार्ट हो गया आर्टरियोल्स बच्चों, ठीक है ना, आर्टरियोल्स, तो उसमें 1% ब्लड, टोटल ब्लड वॉल्यूम्स का 1% ब्लड इसमें क्या होता है बच्चों, फ्लो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में। एक लास्ट ब्लड वेसल्स और मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, एक बोनस के तौर पे, ये भी क्वेश्चंस में आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, और वो है आपका वासा वेसोरम्स, ठीक है ना बच्चों, क्या है, वासा वेसोरम, ठीक है, वासा वेसोरम्स। तो वासा वेसोरम जो बच्चों क्या है आपका, ये सबसे स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, और ये जो सबसे स्मॉल ब्लड वेसल्स है बच्चों, ये वेसल्स क्या करता है, ये जो बड़े साइज के ब्लड वेसल्स हैं उनके वाल को ही ब्लड सप्लाई करता है, मतलब ऐसा ब्लड वेसल्स जो दूसरे ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ये है इसमें बच्चों वासा वेसोरम्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखना, लिख लेना, स्मॉल ब्लड वेसल्स व्हिच सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में, दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा मैंने इसमें ये भी बता दिया आपको कि कितना % ब्लड कहाँ पे भरा हुआ रहता है, ठीक है बच्चों। आपको वीडियो ये कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और लाइक कमेंट लाइक शेयर अगर आपकी मर्जी हो तो कर सकते हैं, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए, जिसको इनकी ज़रूरत है, अपने दोस्त हो या व्हाट्सएप ग्रुप में है उनमें शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त, और आपसे लेता हूँ विदा, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।